हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप टॉप 20 जी के प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, कोंकण रेलवे का विस्तार है। कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ तक है? रोहा से मंगलुरु तक, मुंबई से गोवा तक, या रत्नागिरी से गोवा तक, या सूरत से मंगलुरु तक। तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है रोहा से मंगलुरु तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? 14 दिन तक, 16 दिन तक, 18 दिन तक, या 21 दिन तक। तो मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में जो है 18 दिन तक लड़ी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, या माधवराव फर्स्ट, कौन लोकप्रिय था? तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैक हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट रुकते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा था, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो नाना साहेब के रूप में जो है बालाजी बाजीराव लोकप्रिय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थालाघाट दर्रा थालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? थालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पूर्वी घाट में, या अरावली में, या पश्चिमी घाट में, या विंध्याचल में। तो थालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया, जहांगीर को हराया, मोहम्मद लोदी को हराया, या हुमायूं को हराया। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल थे, पतंजलि थे, जैमिनी थे, या उलुक्कड़ात थे? योग दर्शन के संस्थापक कपिल, पतंजलि, जैमिनी, या उलुक्कड़ात। तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष हैं, MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक, या विनोबा भावे, कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? एक बार फिर इजी क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया है मेरे सिस्टम में, बैक हो जा रहा है दो बार, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जो है हम अपने क्वेश्चन में थे, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन को हम स्पिन कहते हैं की दिशा है?
यानी कि पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? यानी कि हमारे जो जेट विमान उड़ाए जाते हैं वायुमंडल की किस परिस्थितियों में उड़ाए जाते हैं? मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में। तो हमारे जेट विमान जो हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की है, मिजोरम की है, त्रिपुरा की है या नागालैंड की है? तो निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? एक बार फिर इजी क्वेश्चन। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश या झारखंड में? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन लगभग हर परीक्षाओं में रिपीटेड है, इसलिए मैं इन्हें उठाया हूँ। अगर आपको इजी लगे तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों को देखिए आइडियल्स भी कहते हैं, में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? किस आदर्श को संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? स्वतंत्रता को नहीं सम्मिलित किया, समानता को नहीं सम्मिलित किया गया या समाजवादी को नहीं सम्मिलित किया या न्याय को नहीं सम्मिलित किया गया? तो संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से जो है प्रस्तावना में समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया। किसको नहीं सम्मिलित किया गया? समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट को न्यायालय आदेश भी कहते हैं, कौन सी रीट की आवश्यकता पड़ेगी? उत्प्रेषण की या अधिकार परीक्षा की या बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमाधिदेश की? तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो जो है हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? साइबर अपराध की श्रेणी में कौन आता है? क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, सूचनाओं की चोरी या उपयुक्त सभी? तो साइबर अपराध की श्रेणी में उपयुक्त सभी आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि जहाँ भी उपर्युक्त सभी आए या ये सभी आए तो वहाँ 80 से 85% यही सही होता है, या ये सभी या उपयुक्त सभी। तो ये आपके लक की बात है। तो ज़्यादातर हमें उपयुक्त सभी को ट्रिक कर देना चाहिए। अगर एक ऑप्शन आ रहा हो, एक ऑप्शन उसमें से ना आ रहा हो, तो उपयुक्त सभी ज़्यादातर ट्रिक करने में ही भलाई है। अगला क्वेश्चन है, सीआरबी का अर्थ है कंट्रोल रेलवे बोर्ड या कंट्रोलर रिक्रूटमेंट बोर्ड या चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड? तो सीआरबी का अर्थ है कंट्रोल रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का द्वितीय क्षेत्र को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? उद्योग विनिर्माण, बिजली से या कृषि और
संबंधित क्षेत्र से या व्यवसाय, परिवहन, संचार और सेवाओं से या सरकारी कार्यालय से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र जो है कृषि, उद्योग, विनिर्माण और बिजली से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण क्या है? नोटों के मूल्य में वृद्धि करना, पुराने नोटों का चलन बंद करना, नोटों का मूल्य कम कर देना या नए नोटों को छापना। तो विमुद्रीकरण पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? इजराइल की है, रूस की है, ईरान की है या मिस्र की है? तो मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। कहाँ की है? इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो ये थे टॉप 20 जीके के क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में रिपीटेड हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।